बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थाल ऑनलाइन न्यूज़ के साथ मैं हूं जुबैद मारम घल्लू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थाल न्यूज़। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि थाल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपको जंग की सियासी सूरत-ए-हाल, बदलती हुई सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से आगाह कर रहा हूँ। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने मखदूम सैयद फैसल साल एजाज साहब के MP का इलेक्शन लड़ने का जो है आपको ख़बर ब्रेक की थी और वो वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार हैं, ये आपको बताया था। वो MP के साथ साथ उन्होंने MNA का इलेक्शन भी लड़ना है, हल्का NA 108 से और PP 124 और PP 127 से उनका जो है इलेक्शन लड़ने का जो इरादा है वो अटल है, वो उसका मुकम्मल तौर पर फैसला कर चुके हैं। और इसके बाद मैं आप बात को आगे बढ़ाऊँ और आपको बताऊं कि सैयद बलोच इत्तेहाद ग्रुप जो कि PP 124 से दोनों ग्रुपों का ताल्लुक है, 2018 के आम इंतखाबात के बाद दोनों ग्रुपों का इत्तेहाद हुआ। सैयद चिराग अकबर शाह साहब जो कि सैयद तकी शाह साहब के बेटे हैं, उन्होंने जो है बलोच ग्रुप के साथ इत्तेहाद किया और ये बहुत बड़ा जंग की तरीक का बहुत बड़ा जो इत्तेहाद है, ये तस्वर किया जा रहा था। और इस इत्तेहाद ने जो है इलेक्शन के बाद जो है काफ़ी मेहनत की और अपने हल्के के वोटर्स के दरमियान रहे। उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन 2022 आए, और PP 125 से सैयद बलोच इत्तेहाद ग्रुप के जो इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब थे, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और 7400 के करीब उनको वोट पड़े, तरीके लब्बैक की सपोर्ट भी उनको हासिल थी। उसके बावजूद वो जीत को यकीनी ना बना सके और बड़ा मार्जिन हासिल ना कर सके। मुख्तलिफ बातें चलती हुई, हवाएँ बदलती रहीं और अब जबकि पंजाब असम्बली पे तहलील हो चुकी है और इंतखाबात की तारीख किसी भी वक्त हुकूमत की जानिब से दी जा सकती है, क्योंकि ऐनी तौर पर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब असम्बली के लिए भी इलेक्शन की तारीख देनी है और कौमी असम्बली के मंजूर शुदा इस्तीफ़ों वाले जो हल्के हैं उन पे भी वो बहुत जल्द उनका ऐलान हो जाएगा। तो इस हवाले से मुख्तलिफ जोड़ तोड़ की खबरें हमारे सामने आती हैं कि सैयद बलोच ग्रुप का इत्तेहाद ख़त्म हो गया है। इस हवाले से बात सामने है कि सैयद अली अकबर शाह साहब और सैयद मोहम्मद अब्बास शाह साहब का इत्तफ़ाक, उनका आपस में इत्तफ़ाक हो गया, वो एक ही उम्मीदवार सामने लेकर आएँगे और उस बलोच ग्रुप से जो है इत्तेहाद ख़त्म कर देंगे। इस हवाले से बलोच ग्रुप के हवाले से बातें चली कि इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब जो हैं वो खुद हल्का PP 124 से MP के उम्मीदवार होंगे और सैयद अली अकबर की सपोर्ट नहीं करेंगे और जो इत्तेहाद ख़त्म हो चुका है। मगर हमने देखा कि सोशल मीडिया पर इफ्तिखार अहमद खान बलोच की एक ऑडियो क्लिप जो है वीडियो की सूरत में वायरल हुई। उन उसमें वो ये कह रहे थे कि सैयद तकी शाह साहब के ख़ानदान का कोई भी फ़र्द अगर PP 124 में इलेक्शन से खड़ा होता है तो वो उसकी भरपूर सपोर्ट करेंगे और उनकी जानिब से जो है सैयद ग्रुप से जो है इत्तेहाद ताहाल कायम है। उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ अफ़वाहें गर्दिश करती रहीं और हमें ख़बरें मिली कि PP 124 से बलोच और सैयद ग्रुप के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार सैयद अली अकबर शाह साहब जो हैं उनकी मुलाकात डिफेंस में इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब के साथ हुई। उसमें यही फ़ैसला किया गया कि PP 124 से जो है सैयद अली अकबर शाह साहब जो है MP का इलेक्शन लड़ेंगे और MNA से 108 हल्का NA 108 से इफ्तिखार अहमद खान बलोच खुद उम्मीदवार होंगे। मगर गुज़िश्ता जो हफ़्ता गुज़रा है उसमें एक ख़बर ये भी सामने आई कि रत्ता मतसदात और मुतसदात के दरमियान एक और उनके मुअज़्ज़िज़ीन भी उसमें मौजूद थे। एक मीटिंग होती है जिसमें जो है सैयद मोहम्मद अब्बास शाह साहब और सैयद अली अकबर शाह साहब भी खुद बज़ात खुद मौजूद होते हैं और उनमें ये इत्तफ़ाक़ पाया जाता है कि वो अपना एक मुतफ़िक़ा उम्मीदवार लाएँ और ताकि जीत को यकीनी बनाया जा सके। इस हवाले से बात हुई कि सैयद मोहम्मद अब्बास शाह साहब है, गुज़िश्ता इंतखाबात में और मखदूम ग्रुप की जानिब उनका झुकाव ज़्यादा था। तो तमाम जो वहाँ पर मौजूद लोगों का ख़्याल था कि सैयद अली अकबर शाह साहब को बलोच ग्रुप के साथ इत्तेहाद ख़त्म कर देना चाहिए। मगर उस वक़्त जो ग्रुप के नुमाइंदीन थे, मुअज़्ज़िज़ीन उस मीटिंग में मौजूद थे, उनको सैयद अली अकबर शाह साहब ने ये बावर करवाया कि वो इफ्तिखार अहमद खान बलोच की हल्का NA 108 से जो है सपोर्ट किसी सूरत में भी उनकी सपोर्ट से दस्तबरदार नहीं होंगे और वो हल्का NA 108 से MNA के वोट पर जो है इफ्तिखार अहमद खान बलोच की सपोर्ट करेंगे और उन्होंने उस हवाले से एक वज़ाती बयान भी जारी किया। इस हवाले से उनका ये कहना था, वज़ाती बयान में उनका ये कहना था कि अगर उनका सैयद मोहम्मद अब्बास शाह साहब से इत्तेहाद या इत्तफ़ाक़ कोई भी अगर उनके साथ बात चलती है तो MP की हद तक जो है वो इत्तफ़ाक़ करने की जो है वो सोच रखते हैं, लेकिन MNA के वोट पर जो है वो इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब के साथ खड़े हैं और उनका जो पैनल है वो कायम व दायम है। इस हवाले से बलोच ग्रुप की जानिब से भी सोशल मीडिया कैंपेन भी जारी है, उसमें सैयद अली अकबर शाह साहब और इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब को जो है इत्तेहाद उनका कायम होने का तासर दिया जा रहा है। ये तो वक्त ही बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन फ़िलहाल जो दोनों रहनुमाओं के जो अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुके हैं कि हल्का NA 108 से इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब जो सैयद बलोच इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से जो है MNA का इलेक्शन लड़ेंगे और PP 124 से सैयद अली अकबर शाह साहब जो है MP को उम्मीदवार होंगे। लेकिन यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि सैयद मोहम्मद अब्बास शाह की सूरत में अगर सदात अपना उम्मीदवार लाती है
تو کچھ حلقوں کا یہ خیال ہے کہ بلوچ گروہ پھر اپنا کوئی امیدوار سامنے لایا جا سکا ہے لا سکتا ہے، جو کہ افتخار احمد خان بلوچ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم ابھی اس حوالے سے فیصلہ نہیں ہوا، دیکھتے ہیں، کیونکہ میں پہلے بھی کہتا ہوں ہر ویڈیو میں کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا اور سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ آنے الیکشن جو قریب آئیں گے تمام صورتحال واضح ہوتی ہو جائے گی، اور اس وقت تک کی جو صورتحال تھی اس سے ہم نے آپ کو آگاہ کر دی ہے۔ مزید کسی ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کو بہت جلد ملتے ہیں، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا یوٹیوب چینل تھال نیوز سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔